नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हिटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग भले ही कहें कि आज की तारीख में जो बड़ी बड़ी अदालत के जज हैं वो बिकते हैं, वो डरते हैं, वो करप्ट हैं, पर सच्चाई है कि आज के इस मुश्किल दौर में भी इस देश में कुछ जज ऐसे हैं जिन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन दोनों जजों की हिम्मत, इनके हौसले और इनके इंसाफ को सलाम करिए, क्योंकि ये दोनों जज कहीं ना कहीं मोदी जी का जो डबल इंजन सिस्टम है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके आगे ये दोनों जज नहीं झुके, इंसाफ करके ही माने। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो दोनों जज हैं, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला, इन्होंने आज जिस तरह का फैसला दिया है एक मंत्री के बारे में, उस फैसले ने, आप कह सकते हैं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी की सल्तनत को हिला दिया है। खासकर जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि ये जो बीजेपी का मंत्री है, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है विजय शाह, इस शाह की हिम्मत कैसे हुई, इसने हिमाकत कैसे की कि कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया। और जिस वक्त कैमरे पर प्रोसीडिंग्स लाइव हो रही थी, तब जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि ये जो मंत्री है ये गटर की भाषा बोलता है, गटर की भाषा बोलता है। और इसने ना सिर्फ सेना का अपमान किया है, ना सिर्फ महिलाओं का अपमान किया है, ना सिर्फ मुसलमानों का अपमान किया है, इस व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। और बिलीव करिएगा, यकीन करिएगा कि इस जज ने कहा कि 4 घंटे के अंदर, सिर्फ 4 घंटे, अगले 4 घंटे के अंदर जिस मंत्री पर पर्दा डाला जा रहा है, इस मंत्री पर मध्य प्रदेश की पुलिस FIR करे, मुकदमा दर्ज करे, वरना DGP को तलब कर लूंगा, मध्य प्रदेश का जो DGP है उसको तलब कर दूंगा, उसको सजा दे दूंगा। हड़कंप मच गया दोस्तों, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। और दोस्तों, अंदर की सच्चाई यह है कि वो मोदी और शाह जो ट्रंप के बराबर हमले से, कि जहां ट्रंप कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दी, मैंने समझौता करा दिया, उससे जहां पर वो परेशान थे और जिसकी काट के लिए मोदी और शाह ने तिरंगा यात्रा शुरू की थी कि कम से कम देश ट्रंप के बयान और दावों से थोड़ा सा ध्यान हटाए, उस तिरंगा यात्रा, मोदी जी ने जो ट्रंप कार्ड चला था, ट्रंप की काट के लिए, उस तिरंगा यात्रा पर विजय शाह ने पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश में गली गली इस मंत्री की थू-थू हो रही है, मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत में। अब दोस्तों, ये जो मंत्री साहब हैं विजय शाह, इनकी जो करतूतें हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, पहली बार इन्होंने बदमिजाजी की, ये करते रहे, पुराने खिलाड़ी हैं। इनकी करतूतों का तो खुलासा मैं आगे करूंगा, लेकिन जिन दोस्तों ने उनका बयान नहीं सुना, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है, मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा गौर करिए कि किस तरह विजय शाह ने भरी महफिल में माइक लेकर कैमरे के आगे कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीक थी, पूरी सेना को एक कह सकते हैं लीड कर रही थी, मंच पर किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका आप कह सकते हैं 4 पीढ़ियाँ, इनके जो परदादा थे 1857 में जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वहाँ से लेकर इनके बेटे तक, 18 साल का जो बेटा है वो भी एयरफोर्स की परीक्षा दे रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। इनके हस्बैंड भी आर्मी में हैं, इनके फादर भी आर्मी में थे, पूरा खानदान पीढ़ी की पीढ़ी आर्मी के लिए कुर्बान होता रहा है, हिंदुस्तान की फौज के लिए। उसको जिस तरह से आतंकवादियों की बहन कह दिया, सिस्टर ऑफ टेररिस्ट, जरा उसको सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब आपने जहनियत तो जानी ली विजय शाह की, और ये भी जान लिया कि किस तरह से कौन सी भाषा बोलते हैं मंच पर, लेकिन एक बड़ी बात दोस्तों जज साहब ने कही, जस्टिस श्रीधरन ने, और मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, बड़ी बात है, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर सोफिया कुरैशी जैसी कर्नल और उनका परिवार, उनका खानदान, जो कुर्बानी दर कुर्बानी देता आया, पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बान होता गया इस मुल्क पर, अगर वो आतंकवादी की बहन हो सकती कर्नल कुरैशी, तो इसका मतलब क्या है? और जज साहब ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों को हर मौके पे
बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है बदनीयती से, और देश की जो मुख्य धारा है उससे अलग करने की एक साजिश हो रही है। ये बोला उन्होंने, हालांकि बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं चाहता था कि इस पॉइंट को हाईलाइट करूं, इससे आपको ज़हनियत पता लगेगी और आगे एक्सपर्ट के साथ मैं इसको और डाइसेक्ट करूंगा और डिकोड करूंगा इस बात को। अब दोस्तों, ये बात सही है कि कुछ लोग जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं इस देश में, उनकी सोच में बदलाव नहीं आता। नदी की जगह नाला देखते हैं, रोशनी की जगह अंधेरा देखते हैं, और कुछ ऐसी ही जहनियत, ऐसी ही सोच विजय शाह की लगती। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सी कहानियाँ अब खुलकर सामने आ रही हैं विजय शाह के बारे में, और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश की मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, एक एक करके इनकी करतूतें सामने आ रही हैं। और सच्चाई यह है कि मुसलमानों के प्रति ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा, महिलाओं के प्रति भी विजय शाह की जो सोच है उसमें खोट है। और शायद इसीलिए कुछ वक्त पहले, बल्कि मैं कहूँ तो 2013 के आसपास, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और विजय शाह कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब भी ताकतवर थे, इन्होंने चाहे अनचाहे शिवराज जी की पत्नी पर ही कुछ उल्टी सीधी बातें की, आपत्तिजनक बातें की। जरा उनको सुन लीजिए, पूरी बात तो नहीं सुनाऊंगा, झलक देख लीजिए, जहनियत जान लीजिए। मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो। अब दोस्तों, कई सवाल हैं जिनके जवाब पाना बड़ा मुश्किल है। एक सवाल ये भी है कि क्या सोफिया कुरैशी, जिनके बारे में मैंने बताया था कि जिनका परिवार 1857, उनके दादा परदादा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, फौज में लड़े, कुर्बानियाँ दी, और जो बच्चा है 18 साल का, वो भी तैयारी कर रहा है फौज में जाने, अगर उसको भी हम आतंकवादी की बहन कह सकते हैं, उस सोफिया कुरैशी को जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीक थी, तो क्या ये जो बयान है, ये जो सोच है, क्योंकि ये सोच सिर्फ इसलिए है क्योंकि सोफिया कुरैशी कहीं ना कहीं मुसलमान थी, और मुसलमान थी इसलिए अपमानित किया गया, या फिर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव कुछ और है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा है बीजेपी का, विजय शाह का, और विजय शाह को कहीं ना कहीं शय थी ऐसी बातें बोलने की। वो तो अगर हाई कोर्ट के जज, ये दिलेर जज, ये हिम्मती जज हस्तक्षेप ना करता, इतना बोल्ड डिसीजन ना देता, तो आज भी विजय शाह कहीं ना कहीं उसी कुर्सी पर बैठे होते, उसी मंत्रालय में विराजमान होते। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इस पर आ रहा हूँ। और शायद इस मुश्किल सवाल के लिए मैंने आज मध्य प्रदेश के सबसे स्थापित पत्रकार, पितामह कह सकते हैं पत्रकारिता के आज के दौर में, श्रवण गर्ग, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा आप इस सवाल को आज जनता के, देश की जनता के सामने खोल कर रखिए। सोच क्या है, मकसद क्या है, बीजेपी चाहती क्या थी, विजय शाह किसके मोहरे हैं, जहन किसका है, जुबान किसकी है, जरा इसको पूरी तरह से खोल कर रख दीजिए। और गर्ग साहब ने पूरे ही सवाल का पोस्टमार्टम कर दिया। सुनिए उनको एक बार, जानिए कि तिरंगा यात्रा पर पानी कैसे फिर गया। मेरा जो पहला सवाल है कि इतनी अपमानजनक टिप्पणी कर्नल सोफिया के बारे में, कर्नल कुरैशी के बारे में, जो एक प्रतीक थी, ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रतीक थी और हर जगह तारीफ हो रही थी, उनको ये कह देना कि आतंकवादियों की बहन है, ऐसे में बीजेपी विचलित क्यों नहीं? हाई कोर्ट को गर्ग साहब कैसे आना पड़ा, एक जज को मैदान में उतरना पड़ा और उसको कहना पड़ा कि एफआईआर करिए जाके? बीजेपी सो रही थी या मुंह ढक के बैठी थी, कहीं छुपी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने अपने लेवल पर कुछ किया, उनको डांट लगाई, बड़े अधिकारियों ने उनसे कहा माफी मांगी, उन्होंने माफी भी मांगी, पर बहुत ही हंसते हुए, इस तरह से कि जैसे कोई खिलखिलाते हुए, कि जैसे कोई ओबलाइज कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने माफी मांगी। और इसमें दो चीजें और इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों ने किया, अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला, इसमें एक महिला भी है जी, और सुओ मोटू, उन्होंने संज्ञान लिया, डीजीपी को कहा एफआईआर आप रजिस्टर करिए। और जब ये बोल रहे थे, मतलब विजय शाह, तब मंच पर जो उनके नजदीक तालियां बजा रहे थे खुशी के मारे, उनमें एक महिला नेत्री भी थी जो बीजेपी की बड़ी मंत्री रही है पिछले समय में,
संस्कृति की मंत्री रही हैं और बहुत ही कट्टर हैं वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो उनका जो नजरिया है। तो एक महिला ताली बजा रही थी और दूसरी महिला जज ने इस मामले में अतुल श्रीधरन जी के साथ इसका संज्ञान लिया। और मध्य प्रदेश में बीजेपी, मतलब अगर शिवराज सिंह होते तो वो तुरंत प्रभाव से इनको हटा देते। तो इस समय एक बहुत ही कमजोर किस्म के मुख्यमंत्री सत्ता में हैं, चारों तरफ से जो दबाव में काम कर रहे हैं वो जी सत्ता में। तो इसलिए जी ये जो कार्रवाई है बीजेपी ने नहीं की, और मध्य प्रदेश की जनता में, अखबारों में खासकर, ऐसा आमतौर से पहले कभी देखा नहीं गया। अखबारों में बहुत प्रमुखता से, मतलब ऐसे अखबारों में भी जो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी इसको प्रमुखता से इनके कृत्य को शर्मसार किया, बताया, और इसकी व्यापक आलोचना हो रही है सब जगह। जी और इसका ऑल इंडिया इको हो रहा है। इसमें दो तीन चीजें और ये है कि सोफिया कुरैशी जो है मध्य प्रदेश की हैं, मतलब छतरपुर की हैं। अच्छा, उनका जो, हाँ, वो उनके जो पूरा परिवार है वो मध्य प्रदेश में छतरपुर का है। और मतलब बाद में गुजरात में जाके सेटल हुआ वो। हाँ, बाद में गुजरात में जाके सेटल हुई। उनका जो ससुराल है वो शायद बेंगलोर वगैरह में है। और इनके जो परदादा थे वो अंग्रेजों की सेना में थे, पर वो जब 1857 का गदर हुआ तो उन्होंने ब्रिटिश सेना को छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। और क्या बात, क्या उनके बात। परदादा और उनके दादा जो थे मोहम्मद हुसैन, वो भारतीय सेना में थे। और कर्नल सोफिया के पिताजी ताज मोहम्मद कुरैशी, ये भारतीय सेना में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत थे। क्या बात है। और पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भी शामिल हुए। और कर्नल सोफिया के चाचा इस्माइल कुरैशी बीएसएफ में सूबेदार थे। ओहो तो ओहो। और मतलब इनके जो पति हैं कर्नल ताजुद्दीन वाघेवाड़ी, वो भी सेना में हैं। और ओहो। वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अफसर हैं। और इनका जो बेटा है 18 साल का समीर कुरैशी, वो भारत की वायुसेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दे चुका है। अब अरे आप बाप रे बाप। बताइए कि ये इतने नहीं गर्ग साहब आपने तो ऐसी बात कह दी, और यूं ही नहीं, आपको लोग, आपकी तारीफ मैं खुद कर रहा हूं कि एक ऐसा पत्रकार जो मतलब जब बोलता है तो वाकई मैं कहूंगा कि एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि कभी कभी तो लगता है कि देश में हो क्या रहा है। और जिस निर्भीकता से आप बोलते हैं, आपने जो कहा कि परदादा जो थे वो बगावत में थे 1857, कहाँ मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहाँ इनके परदादा लड़ रहे थे, दादा भारतीय सेना में थे। जी जी, वही भारतीय सेना में तो पूरी मतलब जिस परिवार की, खानदान की कुर्बानियां ही कुर्बानियां हो कुरैशी की। मैं एक सवाल ये कर रहा हूं कि साहब, ऐसे परिवारों, जो मध्य प्रदेश का आप बता रहे हैं, ये विजय शाह, ये क्या मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, या इनका मिजाज कुछ ऐसा है, या इनका इतिहास कुछ ऐसा है, क्या पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं? इनका थोड़ा बैकग्राउंडर बताइए। आप तो मतलब नस नस से वाकिफ हैं। विजय शाह देखिए पढ़े लिखे हैं और काफी प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़े हैं। और विजय शाह, हाँ, मतलब पढ़े लिखे भी हैं और आदिवासी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुंवर लिखते हैं। मैं इनके घर गया हूँ, वहाँ इलाके में जहाँ इनका बड़ी कोठी वगैरह है। तो वो उस लिहाज से मैं उनको नहीं कहूँगा दिमाग से कुछ वो इस तरह का है, पर पढ़े लिखे जो एक भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यकों को लेकर जो जहर उगला जाता है और उसके प्रति ऊपर के लोग जो मौन रख लेते हैं, उसको लेकर ये लिबर्टी ली जा रही है, ये पूरी की पूरी, कि ये हर कोई जो है वो ऐसा मानता है कि आप अल्पसंख्यकों को कोड़े लगाएंगे तो आपको ऊपर से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। हाल के दिनों में जो हुआ है वो तो बहुत ही अजीब सा हुआ है। ये पहलगाम के बाद में आपने देखा कि
हमारे विक्रम जो हैं मिस्री साहब, कश्मीरी हैं, जी, उनके जो परिवार को फॉरेन कैसे, सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी 35 साल से सर्विस में है। अगर आप उनका इतिहास निकाल के देखें तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं, मनमोहन सिंह के साथ बहुत, और बहुत ही डिग्निफाइड वे में वो प्रेजेंट हुए। तो उनके उनकी बेटियों को लेकर जो कमेंट की गई, तो वो तो अल्पसंख्यक नहीं थे, मतलब उस लिहाज से, मतलब जी, माइनॉरिटीज को जो हम मुस्लिम मानते हैं, या ये जो ये नरवल जो लड़की हैं जिनके पति शहीद हो गए, जी, नरवाल जो है पहलगाम में, जी हाँ, तो नरवाल का जो जिक्र है। जी, जिक्र है, तो उसको लेकर जो ट्रोलिंग हुई, मैं ये कह रहा हूं कि ये जब पूरे के पूरे ट्रोलिंग होती है, अपमानित किया जाता है, सेना का हो या सेना की विधवा हो या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का आदमी हो, और उस पर होम मिनिस्टर चुप रहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, तो फिर विजय शाह जैसे लोगों को शय मिलती है कि यार अपन भी ऐसा कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की होती तो आप जी, क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं भी कोई जी। कार्रवाई नहीं होती। तो नहीं, इसलिए गर्ग साहब, जी, एक सवाल मुझे ये पूछना था जो रह गया कि ये जो विजय शाह मंत्री हैं जिन्होंने अपमान किया, आतंकी की बहन बता दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को, क्या पहले भी इनके खिलाफ जब ये मंत्री थे कोई एक्शन हुआ इनकी, मतलब ये एज ये मिनिस्टर? जो जी, मैं पढ़ रहा था, वो शिवराज सिंह के, ये काफी लंबे समय से मंत्री रहे हैं, और शिवराज सिंह के समय भी मंत्री थे ये, जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने कोई इस तरह की टिप्पणी की थी जिसमें शायद शिवराज सिंह की पत्नी को बिना नाम लिए या बिना परोक्ष रूप से जो जी। कुछ इस तरह का कहा होगा, उसके बाद इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, तो अच्छा, मंत्रिमंडल में नहीं। मतलब पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, और फिर बाद में इनको लिया गया दबाव के चलते, काफी दबाव के चलते लिया गया, क्योंकि जो वोटों की राजनीति चलती है और जो जिस इलाके में ये आते हैं वहाँ उन तरह की सीटों का जो असर होता है, उसके चलते इनको लिया गया। तो जी, ये जो मध्य प्रदेश में आप पाएंगे अधिकतर, मतलब कई मंत्री ऐसे मिल जाएंगे जो अपने कम्युनल आउटबस्ट के लिए बहुत ही पूरी तरह से अनपॉपुलर हैं, और वो उनको उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतलब वो जिसको कहते हैं कि पार्टी में हिम्मत नहीं है यहाँ कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये ऐसा ऑल इंडिया लेवल पर है, आप कहीं भी देख मतलब लेंगे किसी। आप ये कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब कि हिंदू मुसलमान, अगर आप सांप्रदायिक, आप मंत्री हैं बीजेपी के या पदाधिकारी हैं, अगर आप सांप्रदायिक बातें करें, आप दंगे भड़काएं या मुसलमानों का अपमान करें या उन पर फप्तियां कसें, तो कहीं ना कहीं नंबर बढ़ते हैं, आप नजरों में चढ़ते हैं बीजेपी के, आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्योंकि नहीं, बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का एक माहौल बन गया है कार्यकर्ताओं में, वो इसलिए बन गया है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए बन गया। बीजेपी ऊपर से कहती हो ऐसा, मेरे उसको कोई प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकता, पर जी, मैंने ये देखा है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कार्रवाई नहीं होती तो वो ये मान लेते हैं कि हमको आजादी है, और जब आजादी है तो फिर नीचे के लेवल पर भी जो लोग हैं वो मस्जिदों पे चढ़ जाना, या मस्जिदों के सामने डीजे को बजाना, या कम्युनल राइट्स को इंस्टिगेट करना, या दुकानें तोड़ना अल्पसंख्यकों की, ये इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, और हमने देखा है कि उसमें किसी तरह का कोई एक्शन पार्टी लेवल पर होता नहीं है। तो इसलिए मैं इसको भी ये मानता हूं कि ये जो विजय शाह का मामला है ये आइसोलेटेड नहीं है। आप अगर हर राज्य में आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो करते हैं इस तरह की घटनाएं, और उनके खिलाफ पार्टी का आला कमान भी कुछ नहीं करता है। और तो ये जो कोर्ट का मामला है ये काफी संगीन है। तो संगीन। संगीन इसलिए है कि कोर्ट ने सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करने को कह दिया है। अब इसको हथियार बनाकर मुख्यमंत्री और पार्टी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और इनको मंत्रिमंडल जी, से या तो इस्तीफा मांगा जाएगा या इनको हटा दिया जाएगा।
तो ये मैं कह रहा हूँ कि अदालतों का सहारा चाहिए कार्रवाई के लिए। ये ओके बीजेपी में इस तरह का ये हो गया जी। जी। चलिए खैर, वो तो आपने एक बड़ी बात बताई कि अगर कम्युनल बातें की जाती हैं तो उसकी जगह सजा की जगह इनाम मिलता है, और इसका शायद इसी गफलत में विजय शाह, जो पहले भी इस तरह की जो है अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं पर कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तक की पत्नी पर फप्ती उन्होंने कस दी थी, वो भी यही सोच रहे थे कि कहकर बच जाएंगे, लेकिन इस बार हाईकोर्ट के जज ने हस्तक्षेप किया। एक और सवाल और अंतिम सवाल, आपको लगता है कि ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की, कम से कम मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में विजय शाह जैसे मंत्रियों ने उस पर पानी फेर दिया है? कहीं ना कहीं बीजेपी की इस तिरंगा यात्रा का जो आप कह सकते हैं, उस पर पानी फिर जाएगा या फिरता हुआ दिख रहा है जरूर आपको? जरूर, ये बड़ा मध्य प्रदेश बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, और बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा ये इनके जो इन्होंने कहा है, टोटलिटी में होगा, ऑल इंडिया लेवल पर होगा। हालांकि आप देख रहे हैं जो फोटोज आ रहे हैं उसमें कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है और छात्र छात्राओं जी को इन्वॉल्व किया जा रहा है तिरंगा यात्रा में। पार्टी वर्कर्स को के लेवल पर इसको इसको लेकर कोई उत्साह नहीं है तिरंगा यात्रा को। और ये जी जो हुआ है मध्य प्रदेश में वो काफी अ, घबराने वाला है। हालांकि ये जो जिस तरह का किया है इसका इको तो अब बहुत चलता रहेगा। मध्य प्रदेश में क्या है कि बहुत सारे मंत्रियों को लेकर इस तरह की बातें चलती रही है और काफी यहाँ के मंत्री बहुत विवादास्पद रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही दिक्कत, एक बड़ी दिक्कत ये कि कांग्रेस का यहाँ कोई बड़ा संगठन नहीं है, इसलिए ये सब चीजें एक तरह जी की जो अराजकता, जिसको राजनीतिक अराजकता कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। और ये जी। केवल मध्य प्रदेश में है और कहीं नहीं है, किसी राज्य में एक नहीं। एक और सवाल, अंतिम सवाल, आप आज के दौर में, आज की तारीख में देश में जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनमें आपका नाम शुमार होता है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जिनसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, और मीडिया पे मेरा सवाल है कि जब मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ के जो शहीद हुए बॉर्डर पर, उनका जब शव जाता है, सम्मान देने के लिए वहां मुख्यमंत्री बिहार में नहीं होते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे छतरपुर की कर्नल कुरैशी थी, उनको आतंकवादी की बहन बनाया जाता है। ये दो बहुत बड़े इशू थे, बहुत बड़े इशू थे कि जंग में जो शहादत दे रहे हैं या जंग के जो प्रतीक हैं, उनको लेकर मीडिया में जो न्यूज़ चैनल हमारे देश के, खासकर दिल्ली के जो न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने ना इम्तियाज के मामले को इतना हाईलाइट किया और इस मामले को भी डाउन प्ले करने की कोशिश की गई। इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो कंडक्ट है मीडिया का? दिल्ली का जो बड़ा मीडिया है, देखिए वो बहुत ही पूरी तरह से कम्युनल हो गया है, और जिसको कहना चाहिए जिसने अपनी पूरी आत्मा को बेच दिया है। इस देश में जो चल रहा है पिछले 11 सालों से, उसके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, ये मीडिया की शरारत है, जिसके कारण इतनी समस्याएं बार बार उठ रही हैं। और पूरा कम्युनल डिवाइड जिसको कह रहे हैं ये देश में हो गया है। तो ये मीडिया की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि इस तरह के कर्नल सोफिया के मामले में, अब मैंने जितनी चीजें आपको कर्नल सोफिया के बारे में बताई, आपको नेशनल मीडिया से नहीं मिली होगी। मतलब नेशनल जी बिल्कुल। मेन जी मीडिया ने इसको प्रचारित ही नहीं किया कि आप कितनी एक बहादुर महिला, जो उसने ये विजय शाह की टिप्पणी के बाद भी जिस तरह से कहा कि वो आतंकवादियों को मारने में सक्षम है, और तमाम चीजें उन्होंने कही हैं। जी तो मैं ये बता रहा हूँ कि मीडिया की जो भूमिका है, ये इस पूरे के पूरे पहलगाम के संकट में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया है मीडिया। और ये जिस समय इसको थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी थी इनके प्रति, विक्रम जी। मिस्त्री के परिवार को लेकर, या इम्तियाज हैं, या जी इम्तियाज को लेकर, या सोफिया को लेकर, या हिमांशी नरवाल को लेकर, जी इन लोगों ने हुआ ये कि डिबेटें करवा ली और उसमें पक्ष विपक्ष करवा दिया। पर एक यूनिलेटरल स्टैंड लेकर कंडेम करना कि ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है,
तो ये हिंदी के मीडिया ने बहुत इसको निराश किया है। मैं अंग्रेजी की मीडिया को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जी बहुत अच्छा जी मीडिया देख रहे हैं अंग्रेजी का, जी और उसके कारण बहुत सारी चीजें पता चल रही। जी जी। तो दोस्तों, ये श्रवण गर्ग, मैंने जैसे पहले कहा कि आज के दौर में हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में एक है, सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आज प्रोग्राम में थे, मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश का ही मामला था, मध्य प्रदेश के ही विजय शाह हैं, मध्य प्रदेश से ही रूट्स हैं सूफिया कुरैशी की। लबो-लुआब जो गर्ग साहब ने आज कहा, उन्होंने इम्तियाज़ का भी ज़िक्र किया, बीएसएफ का एक बहादुर सिपाही जो कहीं न कहीं सब इंस्पेक्टर शहीद हुए, उनको लेकर भी जो एक मायूसी थी कहीं न कहीं बिहार में, वो भी अच्छी नहीं थी। एक और बात गर्ग साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जो नेशनल मीडिया खासकर हिंदी न्यूज़ चैनल और अखबार जो हैं, वो कहीं न कहीं कुछ बरसों में कम्युनल हो गए हैं, और उन्होंने कहीं न कहीं जो माइनॉरिटी का जो सैक्रिफाइस है उसको अनदेखा किया है, डाउन प्ले किया है। मध्य प्रदेश की मीडिया के बारे में कह रहे हैं गर्ग साहब कि मध्य प्रदेश की मीडिया ने इंसाफ किया है, उन्होंने विजय शाह की भी घेराबंदी की है। और एक बात इन्होंने कही कि जो देश की अंग्रेजी मीडिया है, अंग्रेजी अखबार है, वो जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश का मीडिया आमतौर से सरकारों के साथ है, और वो कम्युनलिज्म में, सांप्रदायिकता फैलाने में कोई कंजूसी नहीं करता है। मैं केवल विजय शाह के मामले में कह रहा हूं कि विजय शाह के जी मामले में स्टैंड लिया, ये कह रहा हूं। जी मतलब जी। मैं जी विजय शाह के मामले में स्टैंड लिया है मध्य प्रदेश की मीडिया ने, लेकिन जो अपेक्षा देश की मीडिया से थी, दिल्ली की मीडिया से, उन्होंने ऐसा स्टैंड नहीं लिया। और एक आखिरी बात इन्होंने कही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो नेता हैं, विजय शाह सरीखे, ये दरअसल इस तरह की कम्युनल बातें इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि पार्टी कहीं न कहीं इन पर एक्शन नहीं लेगी। और अगर हाई कोर्ट के जज, दोनों जज अगर हस्तक्षेप ना करते, तो हो सकता है विजय शाह एक बार फिर से उनको लाइफलाइन मिल जाती। गर्ग साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, यू टुक अ टाइम और आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर।